हेलो स्टूडेंट्स, पाठ 6 दुर्जना परिहर्तव्या। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि मधुकट नाम के शेर का जंगल में रहने वाले किसी विशाल हाथी के साथ में युद्ध हो गया। युद्ध होने के कारण मधुकट घायल हो गया और वह चलने में समर्थ नहीं रहा। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि कोई प्राणी लेकर आओ जिसको मार करके वे अपनी भूख मिटाएं। तब उसके जो सेवक हैं वे आपस में कोई उपाय सोचते हैं जिससे कि वो कोई प्राणी ला सके। लोमड़ी कौवे से कह रही है, अहम तादृशम उपायम करिष्यामि येन स्वामी स्वयं एव तम हनिष्यति। लोमड़ी कथनक को देखती है और उसको मारने का उपाय सोचती है। वह कह रही है, अहम तादृशम उपायम करिष्यामि। अहम यानी मैं, तादृशम उस प्रकार का, उपायम करिष्यामि उपाय करूँगी, ये जिससे स्वामी स्वयं एव अपने आप ही तम हनिष्यति उसको मार देंगे। लोमड़ी कौवे से कह रही है कि मैं कोई ऐसा उपाय करूँगी जिससे स्वामी स्वयं ही उसे मार देंगे। अहम तादृशम उपायम करिष्यामि, मैं उस प्रकार का उपाय करूँगी, येन स्वामी जिससे स्वामी स्वयं एव स्वयं ही तम हनिष्यति उसको मार देंगे। वे कह रहे हैं शेर के पास आकर, स्वामिन वयम बुभुक्षया पदम एकम अपि चलितुम न शक्नुम। स्वामी, वयम यानी हम सब, बुभुक्षया यानी भूखे हैं, पदम एकम अपि एक कदम भी, चलितुम न शक्नुम चलने में समर्थ नहीं है। स्वामी, हम सब भूखे हैं और एक कदम भी चलने में समर्थ नहीं है। वयम बुभुक्षया हम सब भूखे हैं, पदम एकम अपि एक कदम भी, चलितुम चलने में न शक्नुम समर्थ नहीं है। यदि देव आदेश भवति, यदि आपका आदेश होता है, यदि देव आदेश है, यदि आपका आदेश होता है, तदा तो कथनकम हत्वा भोजनम कुर्याम, तो कथनक को मार के भोजन करें। तदा तब कथनकम हत्वा कथनक को मार करके भोजनम कुर्याम भोजन करें। लोमड़ी शेर से कह रही है, स्वामी, हम सब भूखे हैं और एक कदम भी चलने में समर्थ नहीं है। यदि आपका आदेश होता है तो हम कथनक को मार के भोजन करें। स्वामी कह रहे हैं, धिक पाप अधम एवं मावद। धिक धिक्कार है, पापी, अधम यानी नीच। धिक धिक्कार है, पाप अधम पापी नीच। एवं माँ बद ऐसा मत बोलो। एवं यानी इस प्रकार से, ऐसा, माँ यानी मत, बद यानी बोलो। कि धिक यानी धिक्कार है, पाप अधम पापी नीच, एवं माँ बद ऐसा मत बोलो। मया तस्मै अवैदानम प्रदत्तम, मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, तस्मै उसे, अवैदानम अवैदान, प्रदत्तम यानी दिया गया है। तत्कथम तो कैसे, स्वयं एव स्वयं ही, तम बदेयम उसे मार दूँ। जो शेर है वो लोमड़ी से कह रहा है कि हे नीच पापी, धिक्कार है, ऐसा मत बोलो। मेरे द्वारा उसे अभयदान दिया गया है तो मैं स्वयं ही कैसे उसे मार दूँ, अर्थात मेरे द्वारा कैसे वह मारने योग्य है, मेरे द्वारा वह मारने योग्य नहीं है। स्वामिन यदि स भक्तया आत्मानं स्वयं एव बधाय नियोजयति तदा तु बध्य अस्ति। लोमड़ी कह रही है, स्वामिन स्वामी, यदि स भक्तया यदि वह भक्त, आत्मानं अपने आप को, स्वयं एव अपने आप ही, बदाय बद के लिए, नियोजयति लगाता है या प्रकट करता है, तदा तब, तू बध्य अस्ति तब तो वह बद के योग्य होता है। स्वामिन स्वामी, यदि स भक्तया यदि वह भक्त, आत्मानं अपने आप को, स्वयं एव स्वयं ही, बधाय नियोजयति बद के लिए लगाता है, तदा तू बध्य भवति तब तो वह बद के योग्य होता है। शेर ने कहा, भवतु यद् एव तर्हि न कोऽपि दोष। भवतु ठीक है, यद् एवं यदि ऐसा है, तर्हि तो, न कोऽपि दोष कोई दोष नहीं है। स्वामिन् मां भक्षित्वा प्राणान् धारयतु य स्वामिनः भोजनं भवति स स्वर्गः गच्छति। स्वामिन् मां भक्षयतु, मुझे खाइए, मुझे खा करके, प्राणान् धारयतु प्राणों को धारण कीजिए। सबसे पहले कौवा कह रहा है, स्वामिन् मां भक्षित्वा मुझे खा करके, प्राणान् धारयतु प्राणों को धारण कीजिए,
यह स्वामिने भोजनम भवति, जो स्वामी का भोजन होता है, स स्वर्ग गच्छति, वह स्वर्ग को जाता है। स्वामी कह रहे हैं त्वम अल्पकाय असि, तुम छोटे शरीर वाले हो। त्वम अल्पकाय असि, तुम छोटे शरीर वाले हो। त्वाम भक्षयित्वा स्वामिने उदरपूर्तिम न भविष्यति। लोमड़ी कह रही है कि तुम छोटे शरीर वाले हो। त्वाम भक्षयित्वा, तुम्हें खा करके स्वामी की उदरपूर्ति, पेट, न भविष्यति, नहीं भरेगा। त्वम अल्पकाय असि, तुम छोटे शरीर वाले हो। त्वाम भक्षयित्वा, तुम्हें खा करके स्वामी की उदरपूर्ति नहीं होगी। तो जो मदोत्कट है वह चलने में असमर्थ था, इसलिए लोमड़ी, कौवा, बाघ आदि उपाय करते हैं जिससे कि वे कथनक को मारकर खा सके। तो लोमड़ी कह रही है मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे स्वामी स्वयं ही उसको मार देंगे। लोमड़ी उपाय लेकर सिंह के पास जाती है। वह कहती है कि स्वामी, हम सब भूखे हैं और एक भी कदम चलने में समर्थ नहीं है। यदि आपका आदेश हो तो हम कथनक को मार के भोजन करें। तो शेर कहता है कि धिक्कार है पापी नीच, ऐसा मत बोलो। मेरे द्वारा उसे अवैधान दिया गया है तो वह मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं है। लोमड़ी कह रही है कि स्वामी, यदि वह भक्त, वह प्राणी अपने आप को स्वयं आपके सामने वध के लिए अगर प्रस्तुत कर दे तब तो वह वध के योग्य होगा। तो शेर कह रहा है यदि ऐसा होता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो सबसे पहले जो कौवा है वह स्वामी के सामने प्रस्तुत होता है। वह कह रहा है स्वामी, मुझे खाकर के प्राणों को धारण करो, मुझे खाकर अपने प्राणों को बचाओ। जो स्वामी का भोजन होता है वह स्वर्ग को जाता है। तो बीच में ही लोमड़ी बोलती है और कहती है कि तुम अल्पकाय असि, तुम छोटे शरीर वाले हो, तुम्हें खाकर स्वामी का पेट नहीं भरेगा। लोमड़ी स्वामी से कह रही है स्वामिन माम भक्षयित्वा अद्य प्राण यात्राम कुरु। स्वामी, माम भक्षयित्वा, मुझे खा करके आज प्राण यात्राम कुरु, प्राण यात्रा करे। अहम एव स्वामिने भोजनम भूत्वा स्वर्गम गमिष्यामि, मैं ही स्वामी का भोजन होकर स्वर्ग को जाऊंगी। पहले कौवा अपने आप को प्रस्तुत करता है, फिर लोमड़ी प्रस्तुत करती है। लोमड़ी कह रही है कि स्वामी, मुझे खाकर आज आप अपने प्राणों को धारण करें, मैं स्वामी का भोजन होकर स्वर्ग को जाऊंगी। तो शेर कह रहा है त्वम साधु बत्सी, तुम ठीक कहते हो। परम त्वम अपि कृष्णकाय सजातीयश्च असि, परम परंतु त्वम अपि, तुम भी कृष्णकाय, पतले शरीर वाले, सजातीयश्च यानी उसी के समान, असि यानी हो, कि तुम भी पतले शरीर वाले और उसी के समान हो, कौवे के समान ही हो। एतत् श्रुत्वा कथनकम अचिंतयत, यह सुनकर कथनक ने सोचा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कथनकः अचिंतयत, कथनक ने सोचा। एते सर्वे स्वामिने प्राण रक्षार्थम आत्मानं समर्पयन्ति। एते सर्वे, ये सभी, स्वामिने, स्वामी की, प्राण रक्षार्थम, प्राण रक्षा के लिए, ये सभी प्राण स्वामी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने आप को, आत्मानम, अपने आप को, समर्पयन्ति, समर्पित कर रहे हैं। परम परंतु, स्वामी कम अपि, परंतु स्वामी किसी भी स्वजनम, अपने लोगों को, अपने जन को, न खादती, नहीं खाता है। जब कथनक ने कौवा और लोमड़ी के वाक्य सुने तो उसने सोचा कि स्वामी के प्राणों की रक्षा के लिए क्यों ना मैं भी अपने आप को समर्पित कर दूं, क्योंकि स्वामी किसी अपने को नहीं खाते हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कथनकः अचिंतयत, कथनक ने सोचा कि ये सब ही स्वामी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, परंतु स्वामी किसी भी अपने जन को नहीं खाते हैं। तत्, तो, अहम अपि कथम, मैं भी क्यों ना अपने आप को स्वामी सेवाम अर्पयामी, स्वामी की सेवा में अर्पित कर दूँ। तत्, तो, अहम अपि, मैं भी, कथम न, क्यों न, आत्मानम, अपने आप को, स्वामी सेवायाम, स्वामी की सेवा में, अर्पयामी, अर्पित कर दूँ। यह सुनकर कथनक ने सोचा कि ये सभी स्वामी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, परंतु स्वामी अपने किसी जन को नहीं खाते हैं, इसलिए क्यों ना मैं भी अपने आप को स्वामी की सेवा में समर्पित कर दूँ। और यह सोचकर कथनक अपने आप को स्वामी की सेवा में समर्पित करता है। स्वामीन माम भक्षित्वा प्राण रक्षार्थम करोतु, स्वामी मुझे खा करके प्राण रक्षा करो। स्वामिन माम भक्षयित्वा, मुझे खाकर प्राण रक्षाम करोतु, प्राण रक्षा करो। येन अहम स्वर्गम अधिगमिष्यामि,
जिससे मैं स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा। येन जिससे, अहम यानी मैं, स्वर्गम यानी स्वर्ग को, अधिगमिष्यामि प्राप्त हो जाऊंगा, अर्थात जिससे मुझे भी स्वर्ग प्राप्त होगा। उसके पश्चात तदा, उसके बाद, सिंहस्य आज्ञानुसारेण, शेर की आज्ञा के अनुसार, शगाल लोमड़ी, व्याघ्र बाघ, मिलत्वा मिल करके, कथनकम अहंताम कथनक को मार डालते। उसके बाद शेर की आज्ञा के अनुसार जो लोमड़ी है और जो बाघ है दोनों मिल करके कथनक को मार डालते हैं। बुभुक्षित सिंह तस्य अनुचरा च मिलित्वा तम अखादन, और भूखे शेर और उसके अनुचरों ने मिलकर उसको खा लिया। तदा तब, सिंहस्य आज्ञानुसारेण, शेर की आज्ञा के अनुसार, बाघ और लोमड़ी दोनों ने मिलकर कथनक को अहंताम यानी मार डाला। बुभुक्षितः सिंह, भूखे शेर, और तस्य अनुचरा, और उसके सेवकों ने मिलकर के उसको खा लिया। इसलिए कहा गया है, दुर्जनानां मध्य, दुर्जन मनुष्यों के मध्य में, दुर्जन पक्षियों के, दुर्जन जानवरों के मध्य में, को अपि न सुरक्षितः, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अर्थात दुर्जनों के मध्य में, बुरे लोगों के मध्य में कोई भी सुरक्षित नहीं होता। अतः इसलिए दुर्जना परिहर्तव्या, दुर्जनों को समय रहते हुए छोड़ देना चाहिए। हमने इस चित्रकथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से देखा कि जो एक ऊँट था, गांव का प्राणी था, लेकिन वह दुर्जनों के मध्य में आ गया था। वह वहाँ सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उसे उसके शेर के अनुचरों के द्वारा किसी तरह से उपाय करके मरवा दिया गया। तो वह ऊँट जो था वह दुर्जनों के मध्य में सुरक्षित नहीं था। तो इस चित्रकथा के माध्यम से हमें भी यही संदेश दिया गया है कि दुर्जनों के मध्य में कोई भी सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए दुर्जनों को समय रहते हुए छोड़ देना चाहिए। दुर्जनानां मध्ये, दुर्जनों के मध्य में, को अपि न सुरक्षितः, कोई भी सुरक्षित नहीं होता है। अतः इसलिए दुर्जना परिहर्तव्या, दुर्जनों को छोड़ देना चाहिए, बुरे लोगों को छोड़ देना चाहिए।